उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से आने वाली टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक अध्यापक संबद्ध प्राइमरी भर्ती के विज्ञापन के 100 दिन के भीतर आप परीक्षा के लिए तैयार हैं। यदि नहीं तैयार हैं तो अपनी तैयारी को और मजबूती से और युद्ध स्तर पर करने की आपको आवश्यकता है, ताकि आपका चयन 2026 की इस भर्ती में हो सके और आप 2027 में एक सरकारी अध्यापक का टैग हासिल कर सकें और अपनी बेरोजगारी दूर कर सके। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर, जहां पर डंके की चोट पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है वह बिल्कुल सटीक स्पष्ट होती है। तो चलिए इसी के बारे में हम आपको उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से कई अपडेट दे देते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजा है, पत्राचार किया है कई मुद्दों पर, जिस पर अगर शासन 1 से 2 महीने में मंजूरी दे देता है तो इसमें आपको लाभ होने वाला है, यानी कि आपकी भर्ती इस साल कंप्लीट हो सकती है। तो चलिए इसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी देंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो भी अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्तियां करेगा, उन सभी भर्तियों में 1/3 ऋणात्मक अंक का अब प्रावधान होने वाला है। इसके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है कि हम हर एक परीक्षाओं में 1/3 ऋणात्मक अंक लागू करना चाहते हैं। अगर इस पर शासन की मंजूरी मिल जाती है तो जितनी भी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा, उन सभी भर्तियों में ऋणात्मक अंक प्रणाली लागू हो जाएगी। तो आप उसी अनुसार अपनी तैयारी करते रहिए। जैसा कि हमने आपको एलटी ग्रेड के लिए 2025 के शुरुआत में बताया था कि इसकी परीक्षाएं नवंबर में 2, 3, 4 नवंबर में हो सकती हैं, तब एलटी ग्रेड का कुछ भी अता पता नहीं था। तो ये परीक्षाएं आपकी दिसंबर और जनवरी महीने में हुई, यानी कि आपको लगभग 11-12 महीने पहले ही बताया और उसकी परीक्षाएं उसी जो समय बताया था उसमें 1-2 महीने का विलंब हुआ। तो यानी कि कहने का मतलब है, अगर सरकार शासन की जो मंशा है, अभी वर्तमान समय में आयोग की जो मंशा है, उसके अनुसार क्या अपडेट है आयोग से, पूरी अपडेट आपको बता रहे हैं। जैसा कि हमने आपको जनवरी से 2026 में इसके लिए लगातार बताया है कि इसकी विज्ञापन जो है टीजीटी पीजीटी के या तो मार्च महीने में आएंगे या तो जून महीने में आएंगे। एक वीडियो में हमने बताया था कि ये इसकी संभावना मार्च महीने में ज़्यादा है, उस समय थोड़ा सा कार्य भी तेज़ी से चल रहा था, लेकिन अब यह संभावना जून में है। ठीक है, तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। जून के लिए हमने नवंबर से ही बताया है कि जून में आने की ज़्यादा संभावना, एक वीडियो में आपको मार्च बताया था, लेकिन जून में आने की ज़्यादा संभावना को हमने बताया था। और आपको परीक्षा की तिथियां भी बताई हैं, यानी कि परीक्षा का माह भी बताया है। सितंबर से लेकर नवंबर तक विभिन्न परीक्षाओं का हमने शेड्यूल भी आपको लगभग बताया है कि इस महीने में ये परीक्षाएं होंगी, सितंबर से लेकर नवंबर तक। तो चलिए इसके बारे में कई अपडेट मिली हैं आयोग से, जो आयोग ने प्रस्ताव भेजा है। तो सबसे पहले आपका उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से प्राचार्य महाविद्यालयों के लिए 174 पदों के लिए, और इसके अलावा आपका एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक के 1502 और 1003 इन पदों का विज्ञापन आपको जून के शुरुआत में देखने को मिल जाएगा। यानी कि टीजीटी पीजीटी की जैसे ही परीक्षा संपन्न होगी उसी के आसपास में ये विज्ञापन, तीनों विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। इन तीनों भर्तियों से बेरोजगारों का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, इसमें अनुभव मांगा जाएगा, यानी कि जो पहले से ही कार्यरत सरकारी शिक्षक हैं उनके लिए। तो इस पर हम ज़्यादा फोकस न करते हुए बेरोजगारों की ही बात करते हैं। तो चलिए असिस्टेंट प्रोफेसर पर पहले आ जाते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर जो 52वीं है, उसमें कुल 981 पदों का अधियाचन उच्च शिक्षा निदेशालय को मिला है। कुछ जगह से जानकारी मिली है कि 1000 के आसपास में है। हमने इसके बारे में आपको सितंबर अक्टूबर में पिछले वर्ष बताया था, पूरा विषयवार कि कितने कितने विषय हैं। आप चैनल पर जाएंगे, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके लिए योग्यता आपकी परास्नातक प्लस नेट
होना चाहिए, जो कि अंतिम तिथि तक पूर्ण होना चाहिए। इसमें पाठ्यक्रम पुराना रहेगा और 1/3 ऋणात्मक अंक प्लस इंटरव्यू रहेगा। ठीक है, 1/3 ऋणात्मक अंक भी लागू हो जाएगा। ये पूरी अपडेट आपको दे रहे हैं, जो कि शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा। अगर इस पर सहमति मिल जाती है शासन को तो ये लागू हो जाएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी लेकिन आपको एग्जैक्ट जानकारी मिल जाएगी। तो हम इसके विज्ञापन की बात कर लें कि इसका विज्ञापन कब तक आएगा। देखिए, अभी 51वीं जो असिस्टेंट प्रोफेसर हुई है उसमें एक मामला हाई कोर्ट में था, उसमें कुछ निर्णय आया है 5 विषय को लेकर। ठीक है, तो उस पर आयोग जल्द ही आयोग के अध्यक्ष शासन में मीटिंग करने वाले हैं इस संबंध में 51वीं भर्ती को लेकर। अगर सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, जो अभी तक हमको इनपुट मिल रहा है वह यह है कि जून महीने में इंटरव्यू का आयोजन किया जा सकता है 51वीं असिस्टेंट प्रोफेसर का। जब तक 51वीं असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्लीट नहीं होगी तब तक 52वीं असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं आएगी, क्योंकि ये 51वीं असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्ट में जाने की वजह से आयोग थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहता है कि आने वाली भर्ती फंस सके। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, देखना होगा। 51वीं असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे ही कंप्लीट होगी वैसे ही आपको यह वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अगर आप यूजीसी नेट जून के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपका पीजी कंप्लीट होने वाला है या हो चुका है तो आप बढ़िया से तैयारी करिए ताकि आपका नेट क्लियर हो जाए और इस भर्ती में आप शामिल हो सकें। अब चलिए हम चलते हैं टीजीटी, पीजीटी और प्राइमरी की भर्ती पर। तो आपको जैसा कि सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से बताया गया था, टीजीटी में 16,114 पद हैं, पीजीटी में 2705 पद हैं। उसके बाद विभिन्न चैनलों के द्वारा यहाँ से बताया गया, फिर आपको न्यूज़ पत्रों में वह पेपर की कटिंग देखने को मिली है। तो अब बता देते हैं आपको कि क्या क्या प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। एक तो शुल्क का है कि कितना परीक्षा फॉर्म का शुल्क लेना है। दूसरा, शैक्षिक अर्हता को लेकर भी थोड़ा सा स्पष्टता मांगी गई है कि क्या नया संशोधित नियमावली टीजीटी पीजीटी में लागू किया जाए या नॉन बीएड वालों को मौका पीजीटी में दिया जाए। इन सब पर स्पष्टता मांगी गई है। इसके अलावा पाठ्यक्रम पर स्पष्टता मांगी गई है, वह पैटर्न पर स्पष्टता मांगी गई है टीजीटी पीजीटी में। जहाँ तक पूरी उम्मीद है कि नया जो संशोधित नियमावली 9 सितंबर 2025 के अनुसार ही इसकी योग्यता होगी, यानी कि पीजी में आपका बीएड अनिवार्य हो जाएगा। टेट या सीटेट नहीं रहेगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें, बहुत परेशान मत हों। अब हम इसके बात करते हैं, इसका शुल्क के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। शैक्षिक अर्हता के लिए हमने बता दिया है कि यही नियमावली पूरी उम्मीद है। अगर छूट मिलता है तो निश्चित ही आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इसके लिए आप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जनता दरबार में उनसे ज़रूर मिलें। अगर आप नॉन बीएड धारी हैं और आपको एक मौका चाहिए, अगर आप इंटर कला से किए हैं और आपको प्रावधिक कला में मौका चाहिए, तो इसके लिए आपको ज़रूर माननीय मुख्यमंत्री जी से जनता दरबार में ज़रूर इसके संदर्भ में मुलाकात करनी चाहिए, ताकि भर्ती आए तो आपको इसमें शामिल होने का मौका मिल जाए। अब हम बात कर लेते हैं कि पाठ्यक्रम क्या भेजा गया है। तो पाठ्यक्रम आपका भेजा गया है, जो टीजीटी के लिए पाठ्यक्रम भेजा गया है वह जो राजकीय इंटर कॉलेज में एलटी ग्रेड का है वही पाठ्यक्रम भेजा गया है, यानी कि 120 प्रश्न आपका सब्जेक्ट से प्लस जीएस आपका। ठीक है, प्लस 1/3 ऋणात्मक अंक। ठीक है, ये प्रस्ताव भेजा गया। अब ये प्रस्ताव शासन से अनुमति मिलती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आज की डेट में यही है। ठीक है, ये और हमको जो उम्मीद है, जो आयोग से इनपुट मिला है, वह पूरी उम्मीद है कि ये लागू होने की पूरी संभावना है। मेंस लगेगा या नहीं लगेगा ये शासन पर निर्भर है। अगर शासन को इस भर्ती को चुनाव से पहले कंप्लीट करना है तो मेंस नहीं लगेगा। ठीक है, मेंस फिर नहीं लगेगा। अगर शासन को इस भर्ती को पंचवर्षीय योजना बनाना है तो इसमें मेंस लगेगा। अगर शासन
को इस भर्ती को पंचवर्षीय योजना बनाना है तो मेंस लागू होगा। क्लियर। अब इस पे मेंस पर आपको अभी जाना ही नहीं है, आप अपनी प्री की तैयारी करिए। अगर एक पेपर होता है तो ठीक है, अगर मेंस होता है तो हम जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा पहले प्री की तो तैयारी कर लें, पहले मेंस में ही पहुंच जाएंगे। तो कई अभ्यर्थियों का कमेंट आता है कि क्या सर मेंस भी लागू होगा? तो भाई आप मेंस की पहले तैयारी करो क्या कि पहले प्री की तैयारी करोगे? पहले प्री की तो तैयारी करिए, ठीक है। क्योंकि एलटी ग्रेड में कई अभ्यर्थियों को हमने पिछले वर्ष के आरंभ में जब बताया था तो उन्होंने बेहतरीन तैयारी की और एलटी ग्रेड में विषयों में चयनित हुए हैं और उनका मुख्य परीक्षा अब लगा हुआ है, क्योंकि वह लगातार फॉलो कर रहे हैं चैनल को और सटीक स्पष्ट जानकारी ले रहे हैं। और इसमें भी टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी लगातार वह कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपको जो बता दिया गया है वह परीक्षा आपकी होने की प्रबल संभावना है। पीजीटी में हम पाठ्यक्रम की बात कर लें तो जीआईसी प्रवक्ता का जो पाठ्यक्रम है, ठीक है, जो लोक सेवा आयोग कराता है जीआईसी प्रवक्ता का वही पाठ्यक्रम रहेगा। इसके लिए भी भेजा गया है, यानी कि आपका 80 प्रश्न सब्जेक्ट का प्लस 40 प्रश्न आपका जीएस और 1/3 माइनस मार्किंग, ठीक है, ऋणात्मक अंक 1/3 ऋणात्मक अंक। और पूरी उम्मीद है कि यह लागू हो जाएगा। मेंस लागू होगा या नहीं लागू होगा ये अभी हम स्पष्ट आपको नहीं कर सकते हैं जब तक आयोग से कोई जानकारी न मिल जाए, क्योंकि आयोग ने इस पर नहीं बताया कि मेंस लागू होगा या नहीं लागू होगा, इस पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। अब हम बात कर लेते हैं कि बीएड 2024-26 बैच इसमें शामिल हो पाएगा या जो बीएड करके पीजी कर रहे हैं 2024-26 में वह हो पाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी विश्वविद्यालयों का हमने डाटा कलेक्ट किया है, तो उन सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं मई महीने में होना प्रस्तावित हैं। कई विश्वविद्यालयों ने परीक्षा तिथियों को अनाउंस कर दिए हैं, कई विश्वविद्यालय बहुत जल्द ही परीक्षा तिथियों का अनाउंस करने वाला है। 3 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनके अभ्यर्थी इन भर्तियों से वंचित हो सकते हैं। पहला है राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय UPRTOU। यहाँ से अगर आप पीजी कर रहे हैं और आपका अंतिम सेमेस्टर है तो एक बार विश्वविद्यालय संपर्क कर लीजिए। दूसरा विश्वविद्यालय है आगरा विश्वविद्यालय, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा। और तीसरा है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय अवध अयोध्या, ठीक है। यहाँ इन दोनों विश्वविद्यालयों का बीएड अभी न तो परीक्षा फॉर्म भरा गया है और इनकी उम्मीद है कि ये जुलाई में इनकी परीक्षाएं होती हैं, तो ये प्रशिक्षु इन भर्तियों से वंचित हो सकते हैं। बाकी सभी विश्वविद्यालय के 2024-26 के अभ्यर्थी निश्चिंत रहें, आपको हर हाल में इनमें मौका मिल जाएगा, क्योंकि ये जो वैकेंसी आने वाली है इस पर शासन से मांगा गया है, जल्द ही ये क्लियर हो जाएगा। और इसकी भर्ती आपको सबसे पहले 3 भर्तियां देखने को मिलेगी, प्राचार्य, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, जो आपको मई के अंत में या जून में मिल जाएंगी, ठीक है, हर हाल में। फिर आपको टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती है वह आपको जून के अंत में या जुलाई में देखने को मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं ये परीक्षाएं कब तक हो जाएंगी। तो आपकी परीक्षाएं जिस दिन विज्ञापन जारी होगा उस विज्ञापन के दिन से आपको 100 दिन का समय मिलेगा, इससे ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अब आप अपनी तैयारी करिए या फिर रोज़ अपडेट लीजिए कि क्या लागू होगा, कैसे होगा, क्योंकि आपका जो पुराना पाठ्यक्रम है, अगर हम बात कर लें माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का, अगर वह लागू होता है या फिर जीआईसी का लागू होता है, यानी राजकीय इंटर कॉलेज का जो लोक सेवा आयोग कराता है, तो दोनों का हमने आपको जनवरी में ही बताया कि दोनों का आप कॉमन पाठ्यक्रम लेकर तैयार करिए, कॉमन पाठ्यक्रम लेकर तैयार करिए। उसमें से कॉमन पाठ्यक्रम आपका 80% है। अगर जीएस लागू होता है तो पाठ्यक्रम आपका जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आप जीएस तैयार कर लीजिएगा। पाठ्यक्रम तो पहले अपने विषय को एकदम प्रगाढ़ रूप से तैयार कर लीजिए ताकि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। आप तभी आगे आ सकेंगे अगर आप नए अभ्यर्थी हैं, क्योंकि 2022 में जिन्होंने आवेदन किया है वो तो तैयारी कर रहे हैं। उनकी पीजीटी की परीक्षा 9-10 मई को है, टीजीटी की परीक्षा 3-4 जून को। उनकी तैयारी तो बढ़िया लेवल पर चल रही है। तो आप अपनी जो नए अभ्यर्थी हैं, कई यूट्यूब पर मैराथन क्लासेस चल रही हैं और तमाम कक्षाएं चल रही हैं, आप वहां जाकर उनको लाभान्वित होइए उनसे और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। आपका जहां पर भी कमज़ोर कड़ी है उसको तैयार करिए और निश्चित रूप से आपका इसमें सिलेक्शन
निश्चित रूप से हो जाएगा। और ये टीजीटी पीजीटी की जो आपकी परीक्षा है वह संभावित परीक्षा आपको हमने बता दिया है बहुत पहले ही कि अक्टूबर के अंत में इसकी आपकी परीक्षा हर हाल में हो जाएगी। विज्ञापन में थोड़ा लेट लतीफ़ी हो सकती है, जून जुलाई में आ सकता है, लेकिन आप इसको मद्देनज़र रखते हुए तैयारी करिए, ठीक, ताकि आप इसमें निश्चित रूप से शामिल हो सकें। प्राइमरी की बात कर लें, संबद्ध प्राइमरी में 1889 पदों का विज्ञापन सितंबर महीने में, वह परीक्षा नवंबर महीने में होगी। तो ये रही पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।